तो आज देखो अपन एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो देखो ध्यान रखना है आपको किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसे मान लो एक फंक्शन है, उसे आप मान लो फर्स्ट, एक फंक्शन है दूसरा, उसे मान लो आप सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन इस प्रकार से मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर माइनस का साइन, टोटल का इंटीग्रेशन होगा। फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो चलो लगाते हैं, यूज करते हैं देखो इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x इंटू साइन एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये साइन लगा दो इंटीग्रेशन का और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे चूज करते हैं फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे। तो आईलेट के हिसाब से देखोगे आप, ILATE। तो देखो आई का मतलब क्या है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन इनवर्स आ गया, टेन इनवर्स आ गया, कोस इनवर्स आ गया, इस प्रकार वाले फंक्शन आ गए। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाले, सही है, जैसे log x आ गया, इस प्रकार से। इसके बाद में ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे x + 1 आ गया, x² + 4 आ गया, ओनली x आ गया, इस टाइप के। और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन आ गया, कोस आ गया, टेन, इस प्रकार के फंक्शन आ गए। इसके बाद में आता है ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e⁻x और a⁻x वाले फंक्शन आ गए। क्लियर है? इनका मीनिंग ये है, इस प्रकार के फंक्शन होते हैं ये। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखो फर्स्ट और सेकंड मानते हैं आइलेट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा, x है, x कौन सा है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक बीजगणितीय फलन है। तो हाँ, एक तो ये एल्जेब्रिक हो ही गया, और ये कौन सा है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अब देखो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले कौन सा आएगा, एल्जेब्रिक रहा ये और ट्रिग्नोमेट्रिक रहा ये, तो पहले आएगा एल्जेब्रिक वाला। तो यानी इसको फर्स्ट मानोगे, इसको क्या मानोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मानोगे। तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या सा हो गया, सेकंड। फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब तो देखो ये फॉर्मूला लगाना है हमें, इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स, ये है फर्स्ट, ये है कौन सा, सेकंड। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट ऐसे कैसे, फर्स्ट कौन सा है फंक्शन है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट हमेशा आपको लगाना है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। फर्स्ट वाला कौन फंक्शन है x अपने पास, तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव अवकलन करेंगे अपन, तो इस प्रकार से लिख देंगे, अवकलन का मतलब d/dx। फर्स्ट फंक्शन है x, तो यहाँ पे x लिख दिया। फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन करना है सेकंड वाले फंक्शन का, सेकंड वाला कौन सा है, sin x है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx आएगा। और देखो टोटल यहाँ पे क्या दे रखा है, इससे पहले इंटीग्रेशन दे रखा है, मतलब x के रिस्पेक्ट में तो करेंगे अपन, तो यहाँ पे लास्ट में dx लगा देंगे। तो सॉल्व करता है देखो इसको, sin x का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोस x हो गया, तो पहले लगा देते हैं माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष x का अवकलन करोगे तो 1 आएगा हमेशा। तो 1 आ गया, 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन देखोगे तो कितना आएगा, माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया, कोस x dx। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो वापस इंटीग्रेशन कर दो, माइनस x कोस x, कोस x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, प्लस साइन x, प्लस कितना आ जाएगा, c। ये आ गया आंसर। इस प्रकार से सोल्व करना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन x sin 3x dx। तो देखो वही फर्स्ट सेकंड मानोगे, तो यहाँ पे है ये कौन सा है, एल्जेब्रिक है, ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो देखो एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक आता है, तो पहला फंक्शन ये हो जाएगा और सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, फर्स्ट है इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का क्या करना है, डेरिवेटिव, तो d/dx किसका डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट फंक्शन है x है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन सा फंक्शन है, sin 3x है, तो sin 3x का इंटीग्रेशन dx। क्लियर है? देखो ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया और इसके बाद में क्या जाएगा, dx। सही है? ये इसको सोल्व करने के बाद में इंटीग्रेशन हमें लेना है ये। क्लियर है बात? तो क्या हो जाएगा, देखो x sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस कोस 3x। और ये ध्यान रखना आपको, देखो साइन x की जगह कौन सी फॉर्मेट है, लीनियर फॉर्मेट में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, x का कोएफिशिएंट हमेशा डिवाइड में आएगा। क्लियर बात?
अवकलन डेरिवेटिव के अंदर तो क्या होता है, जैसे x का कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन पहले हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करना आप लोगों को, ये ध्यान रखना है। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। साइन 3x का कितना आ जाएगा, माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, ये कोस 3x आ गया। और यहाँ पे 3x का क्या है, लीनियर फॉर्मेट में x की जगह 3x है तो यानी 3 आ जाएगा डिवाइड में, और इससे बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्लियर है? तो माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3 हो गया। और फिर देखो, अब देखो इसका इंटीग्रेशन वापस से करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है यहाँ पे साइन, तो कोस का कितना हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। और नीचे में 3 दे रखा ही है, अब वही देखो इसका x का कोएफिशिएंट कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c, ये आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम ले हो तो एलसीएम ले लो यहाँ पे इस प्रकार से। इसके बाद में है थर्ड है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। तो देखो पहले तो फर्स्ट सेकंड चूज करना है फंक्शन। देखो दोनों प्रोडक्ट के अंदर है तो हमेशा आपको पार्शियल ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज लेना है। तो पहले देखो आई लेट के हिसाब से मानो आप आई एल ए टी, इसके हिसाब से मानो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो देखो ये फंक्शन कौन सा है आपको समझ में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है अलजेब्रिक बीजगणितीय फंक्शन है ये अलजेब्रिक है। और ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स वाला। तो देखो अलजेब्रिक ये रहा और एक्सपोनेंशियल वाला ये रहा, तो इन दोनों से पहले कौन सा आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। क्लियर है? तो अब लगा दो फॉर्मूला फर्स्ट एज इट इज। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा, एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन है ई पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस टोटल का इंटीग्रेशन लेना है, ब्रैकेट हमेशा लगाना है। किसका इंटीग्रेशन लोगे आप, टोटल। देखो फर्स्ट वाले का तो करना है आपको डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और सेकंड वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दिया। और टोटल से पहले देखो, इससे पहले इंटीग्रेशन है तो मतलब क्या लगाओगे आप, dx लगा दोगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव अवकलन करना है, तो कितना हो गया, 2x हो गया एक्स स्क्वायर का, इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ई की पावर एक्स हो गया वापस से। क्लियर है? और कितना आ गया, dx आ गया। यहाँ पे देखो एक बार, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स इंटू ई पावर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें बताओ, देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, वापस से देखो फंक्शन हमें दिख रहे हैं कैसे, मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो फिर कैसे इंटीग्रेशन करें, अभी वही तरीका खंडशः समाकलन बाय पार्ट्स के द्वारा वापस से इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो वापस से फॉर्मूला लगाओगे आप, यहाँ पे ये समझने की बात है। तो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 ऐसे कैसे, देखो वापस से वही फर्स्ट सेकंड मानने वाला है, तो ये अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक पहले आता है, फिर आता है ई पावर एक्स वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पहला ये फंक्शन हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। तो वापस से लगाओ फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, सही है, dx माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है अवकलन, तो फर्स्ट फंक्शन है x तो उसका डेरिवेटिव हो गया, इनटू सेकंड वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा, ई पावर एक्स का यही होता है, माइनस इंटीग्रेशन पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है आपको हमेशा। तो देखो इसका एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा अवकलन, तो ये तो हो गया 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फिर आ गया dx। क्लियर है? अब देखो इसका वापस से इंटीग्रेशन करना है ई पावर एक्स का, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई पावर एक्स, तो आप नीचे वाले स्टेप में लिख देना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट हटा देता हूँ उसको, हो गया। अब देखो -2 को अंदर भेज दो, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई पावर एक्स माइनस 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 प्लस हो गया 2 ई पावर एक्स हो गया, प्लस सी हो गया। क्लियर है? ये भी हट जाएगा, डायरेक्ट अपन करेंगे। तो यहाँ से देखो ई पावर एक्स ई पावर एक्स ई पावर एक्स कॉमन आ रहा था, ई पावर एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कितना आ गया, सी, ये आंसर आ गया इसका।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x। तो देखो वही फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो बाय पार्ट से अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो फर्स्ट सेकंड मानना है पहले, तो फर्स्ट सेकंड कैसे मानोगे, पहले ये देख लो ये कौन सा है, अलजेब्रिक है, x अगर है तो अलजेब्रिक है वो, और ये कौन सा है, सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग वाला। तो देखो देख लो इनमें पहले किसका नंबर आएगा, पहले देखो इनवर्स तो है नहीं, पहले लॉग वाला आएगा, फिर उसके बाद में आएगा अलजेब्रिक। तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा कौन सा, सेकंड फंक्शन। इस प्रकार से चूज कर लोगे। अब देखो वापस वही फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट वाला ऐसे कैसे, मतलब log x ऐसे कैसे आएगा, सेकंड वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन। सेकंड वाला कौन है, x है यहाँ पे फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यानी अवकलन। फर्स्ट वाला फंक्शन कौन सा, ये है log x, तो log x का क्या करोगे आप, अवकलन, मतलब इस हिसाब से लिख दो, और ये ब्रैकेट आप जरूर लगाओगे पहले। इसका अवकलन कर देंगे हम, इनटू इंटीग्रेशन करना है सेकंड वाले का। सेकंड वाला फंक्शन कौन सा है, x है, क्लियर है, और बाहर आ जाएगा क्या, dx आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो log x इंटू x का इंटीग्रेशन हम करेंगे, x की पावर n वाले से कर लो, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो लगा दो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो मैं देखो पहले लिख देता हूँ इसको तरीके से, है ना, थोड़ा x स्क्वायर बाई 2 log x हो गया। फिर माइनस का साइन हो गया, इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव हमें करना है, अवकलन करना है, तो कितना होता है, 1 अपॉन x होता है, क्लियर है, इंटू x का आप इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, dx, एक x कैंसिल हो गया, देखो क्या आया, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इंटीग्रेशन, देखो 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगी, तो डिवाइड में आ जाएगी, 1/2 आ गया इधर बाहर, अंदर बच गया हमारे पास क्या, x बच गया dx। तो यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 इंटू x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा, c। मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ से, या फिर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो यहाँ से, क्लियर है। तो देखो ले ही लेते हैं कॉमन, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो फोर एलसीएम ले लेके या इतना ही कर दो आप, काफी है, यही आ रहे हैं आंसर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन करना है x इंटू लॉग 2x का। तो dx लगा लेंगे अपन, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो वही फर्स्ट और सेकंड मानना है हमें। तो देखो x है अलजेब्रिक और ये कौन सा है, लॉग वाला। तो अलजेब्रिक और लॉग वाला पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगाओ, देखो फर्स्ट एज इट इज, मतलब फर्स्ट यानी log 2x ऐसे कैसे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तो सेकंड वाला फंक्शन x है, तो यहाँ पे लिख लिया, फर्स्ट वाला बाहर लिख लिया, माइनस इंटीग्रेशन लेना है किसका, टोटल इंटीग्रेशन है किसका। देखो पहले तो क्या करना है हमें, डेरिवेटिव करना है, अवकलन करना है फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट कौन सा है, log 2x है, इनटू सेकंड वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो कर दिया, और इस टोटल का क्या है, इंटीग्रेशन। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, log 2x, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो पहले लिख देते हैं हम इसे, माइनस इंटीग्रेशन, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। तो देखो क्या है, log 2x का डेरिवेटिव, अवकलन क्या होगा log 2x का, log 2x का अवकलन डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x, और यहाँ पे अंदर भी फंक्शन है 2x, तो 2x का कितना होगा 2, x का 1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो बस ये समझने की बात है। यहाँ पे बताओ मल्टीप्लाई में आएगा या डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, अवकलन कर रहे हैं डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट बाहर आता है मल्टीप्लाई, इनटू x का इंटीग्रेशन होगा कितना, x स्क्वायर बाई 2 होगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया dx, एक पावर x से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस, देखो यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा गया हमारे पास, x बचा, और क्या आ गया dx। अब इसका वापस इंटीग्रेशन कर दो, तो x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 इंटू x का हो जाएगा कितना, x स्क्वायर बाई 2, मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में 6 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ मैं 7,
पहले इनको उठा ही देते हैं, अपन ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x dx। तो देखो वही फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो बाई पार्ट से अपन इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो पहले तो फर्स्ट सेकंड मानते हैं, तो ILATE, तो पहले इनवर्स वाला फंक्शन आता है, तो इनवर्स देखो ये रहा फंक्शन, तो इसको फर्स्ट मान लो, तो बाकी बच गया वो कौन सा है, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान लिए। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन है x, तो x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाओ, पहले वाले का क्या करेंगे अपन, अवकलन डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स x है, इनटू सेकंड वाले का क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन सेकंड वाला फंक्शन है x है, फिर आ गया dx और बाहर क्या लग गया dx। आ गया यहाँ तक। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2, तो पहले लिख देते हैं कि बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अवकलन कितना होता है, 1/√1 माइनस x² हो गया, इनटू इसका इंटीग्रेशन करना है, x² कितना हो गया 2 हो गया, फिर क्या लेना है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो dx लगा देंगे। क्लियर है, 2 कांस्टेंट वैल्यू हो तो बाहर ले आओ, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x²/√1 माइनस x² dx। बताओ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो देखो सामने से भी कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। इतने तरीके हैं आपके पास, बहुत सारे हैं मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, बाय पार्ट्स तो अभी पढ़ रही हैं अपन, और कौन सा है फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है आंशिक भिन्नों वाला, वो लगा दो, स्पेशल फंक्शन है वो लगा दो। तो नहीं हो रहा है क्या, उससे लग रहा है कि कोई सा मेथड, बताओ कौन सा लग रहा है, कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व करें बताओ। अरे इतने मेथड पढ़ लिए, बताओ देखे है। देखो अपन यहाँ पे स्पेशल फंक्शन वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि रूट के अंदर नीचे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, द्विघात रूप है, लेकिन ऊपर लीनियर फॉर्म नहीं है ना, रेखिक रूप कहाँ पे है, वरना तो वो लगा देते हैं अपन px + q अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाला। और पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी नहीं लगा सकते, आंशिक भिन्नों के अंदर तो रूट तो कभी आता ही नहीं है नीचे, उसमें तो रूट होना ही नहीं चाहिए, वो भी नहीं लगा सकते। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, टीम मानने वाला है, तो वो भी उससे भी नहीं होगा, आप करके देख लेना। अब बताओ इतना छोटा सा इंटीग्रेशन है, अपने से सोल्व नहीं हो रहा है तो सोल्व तो करेंगे हम। तो सुनो फिर कैसे सोल्व करेंगे, इससे पहले 2 लाइनें सुनो। कि रक्त से श्रृंगार करें हम, खामोश हमारी तलवार नहीं, कि रक्त से श्रृंगार करें हम, खामोश हमारी तलवार नहीं, और हम वंशज है राणा के, हार तो भाई साहब हमें कतई स्वीकार नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्व तो हम करेंगे, तो कैसे करेंगे फिर देखो, जब सारे तरीके फेल हो जाए ना, तो एक छोटा सा काम कर लेना, समझने की बात है। जब सारे काम, जैसे कोई सा भी मेथड नहीं लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी नहीं हो रहा है, तो एक छोटा सा काम आपको क्या करना है कि दिक्कत कौन कर रहा है, ये रूट वाला कर रहा है नीचे, तो ना ऐसा का ऐसे आना, आप ऊपर बना लो 1 माइनस x² ऐसे कैसे आप ऊपर बना लो। कैसे बनाएंगे देखो, x² तो है ही, माइनस चाहिए पहली बात तो इसके बाहर, तो ऐसे अब है ना, अब अपन अपने मर्जी से भी यहाँ पे माइनस तो नहीं लगा सकते, सही है। तो इस माइनस को यहाँ पे ले आते, तो ये तो हो जाएगा प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा। अब और क्या चाहिए हमें, 1 और चाहिए, तो 1 एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, ये काम तो कर ही सकते हैं, अधिकार है ये तो हमारे पास। तो 1 यहाँ पे लगा दो और -1 इधर लगा दो। क्या काम करना है, जब कोई सा भी मेथड काम में नहीं आए तो क्या करें, नीचे वाले का सेम एज ऊपर बनाने की कोशिश करो आप, सही है। इस प्रकार से बना लोगे। अब क्या करो, अलग अलग डिवाइड करवाओ देखे, तो ये तो ऐसे कैसे आ ही जाएगा, +1/2, अलग अलग डिवाइड करवाओ, देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस x² अपॉन √1 माइनस x² आ गया, dx हो गया, और -1 आ जाएगा, तो माइनस है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन रूट कितना आ गया, 1 माइनस x² dx आ गया।
आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन हो गया, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, कौन सा इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² का लग गया। यहाँ पे कौन सा लगा, देखो इसको सोल्व करो ऐसे अगर आपके पास 2/√2 है तो उससे कितना लिख सकते हो आप, कैसे, ये आप डायरेक्ट समझा करो आप कैसे कि इसको अपन 2 बार रूट में लिख सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ही सेम इसे आप कितना लिख सकते हो, 2 बार, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर रूट बच जाएगा, नीचे वाला हट जाएगा। हो गया क्या इंटीग्रेशन। अब बताओ इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx माइनस ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो बात समझे क्या क्या समझे कि रक्त से श्रृंगार करें हम, खामोश हमारी तलवार नहीं, और हम वंशज है राणा के, हार तो भाई साहब हमें कतई स्वीकार नहीं। तो हार स्वीकार नहीं है, तो इस हिसाब से आपको काम करना है, यानी जब भी कोई मेथड नहीं लगे तो इस प्रकार से आप ऊपर नीचे सेम बढ़ा लेना। देखो सॉल्व करते हैं इसे, x² 2 साइन इनवर्स x, तो सॉल्व करते हैं x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, फॉर्मूला लगा दो। देखो कौन सा लगेगा, रूट इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx का क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस क्या आता है c, यही होता है फॉर्मूला। देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पे, तो a की जगह 1 रख दो उस फॉर्मूले में, तो क्या जाएगा x/2 √1 माइनस x² प्लस a² मतलब 1/2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 1 है तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो ये हो गया। फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या होगा, 1/√1 माइनस x² किसका होता है, साइन इनवर्स x का होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a का इंटीग्रेशन होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू तो वैसे ही 1 है, या डायरेक्ट लगा दो 1/1 माइनस x² साइन इनवर्स का होता है इंटीग्रेशन, प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब इस 1/2 को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, देखो मैं भेज देता हूँ यहीं पे, या ऐसे कर लो, देखो 1/2 साइन इनवर्स है x है और माइनस का ये है, तो यानी ऐसे समझ लो 1/2 है माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लेना 1/2 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो x² 2 साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे आ जाएगा x/2 और √1 माइनस x², इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x आएगा और प्लस आगे c है, ये 1/2 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करवा दो अब आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो गया 4 नीचे, और यहाँ पे क्या हो गया 4 आ गया। अब देखो साइन इनवर्स यहाँ पे, साइन इनवर्स यहाँ पे, तो आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या बच जाएगा, x² 2 माइनस 1/4 आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा क्या, 12 आ जाएगा। फिर क्या बचा, -1/4 √1 माइनस x² प्लस कितना आ गया c, नीचे नंबर एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2x² माइनस 1/4 इंटू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 1/4 √1 माइनस x² प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे पता नहीं चलता है तो आप क्या करवाओ, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करवाओ, साइन इनवर्स कॉमन लो, सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपके पास। ये अब यहाँ पे x तो है ही, तो x y और आ जाएगा, ये है ना, मल्टीप्लाई में था ना ये x। अरे यहाँ पे देखो क्या है, ये प्लस का है, इसको सोल्व कर ही लिया अपन ने यहाँ पे, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो थोड़ा ये तो ध्यान रख लिया अगर हो जाती है मिस्टेक, क्या करें। क्लियर है, आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, इस एक्सरसाइज में पीछे का नॉलेज ही काम में आएगा आप लोगों को, जो भी फॉर्मूले हैं सारे अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x, तो देखो सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड कौन सा होगा, देखो इनवर्स वाला आता है आई लेट के हिसाब से, आई एल ए टी,
फर्स्ट इनवर्स वाला आता है तो ये है इनवर्स वाला फर्स्ट हो जाएगा, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। हो गया। अब लगाओ आप फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट एज इट इज ऐसे कैसे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, सेकंड वाला फंक्शन है एक्स माइनस इंटीग्रेशन, पहले तो करेंगे अपन फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अवकलन, फर्स्ट वाला फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, क्लियर है। और फिर करेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अब किसका, सेकंड वाले का, सेकंड वाला कौन है, x है, क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, तो पहले लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन इसका अपन करेंगे डेरिवेटिव अवकलन, तो कितना होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² हो गया, इंटू x का अपन करेंगे इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा x²/2 और क्या आ जाएगा dx। अब वापस से देखो इंटीग्रेशन करना है, x²/2 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, देखो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या है देखो x²/1 प्लस x² dx। अब देखो वापस से वही समस्या, सोल्व नहीं कर सकते इंटीग्रेशन डायरेक्ट, हम कोई तरीका नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या करें, तो वापस से वही तरीका, एक छोटा सा काम आपको करवाना है, जैसे नीचे वैसे ऊपर बनाना है, तो बनाओ। देखें क्या करें हम, देखो 1 प्लस x² चाहिए, तो x² तो है ही, तो एक बार 1 प्लस कर दो और -1 कर दो, बस ये आपको काम करवाना है। अब अलग अलग डिवाइड करवा लो, तो क्या हो जाएगा, देखो x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ले लो बाहर ब्रैकेट के, इसमें देंगे इसका डिवाइड, तो क्या आएगा, देखो अलग अलग इंटीग्रेशन भी साथ ले लेंगे, तो चलो एक बार लिख लो, ये हो जाएगा इस प्रकार से, फिर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx, क्लियर है। तो ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या है 1 dx कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो क्या हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है, प्लस क्या आ गया c, तो x²/2 tan इनवर्स x अंदर भेज दो, माइनस 1/2x माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। अब देखो tan इनवर्स यहाँ पे है, tan इनवर्स यहाँ पे है, तो कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, देखो x²/2 प्लस क्या आ जाएगा 1/2 और क्या आ गया यहाँ से tan इनवर्स x, सही है, और फिर आ गया माइनस के 1/2x प्लस c आ गया, तो क्या आ गया यहाँ से x² प्लस 1 या 1/2 x² प्लस 1 tan इनवर्स x माइनस 1/2x प्लस क्या आ गया c, ये आंसर आ जाएगा, ये ऐड करने वाला। इसके बाद में है देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन है x cos इनवर्स x dx, तो वही ये फर्स्ट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव cos इनवर्स x का हो जाएगा अवकलन, फिर इंटीग्रेशन किसका, सेकंड वाले का dx, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, तो पहले लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अपन करेंगे क्या, डेरिवेटिव अवकलन करेंगे, तो cos इनवर्स का कितना होता है, -1/√1 माइनस x² होता है, और x का कितना हो गया, x²/2 dx हो गया। अब देखो इस माइनस माइनस प्लस मत करो आप, यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा बाहर, तो 1/2 आ गया बाहर, आपके पास बचा क्या, देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसे x² आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये 2 आ गया बाहर, यहाँ पे आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसका कोई डायरेक्ट तो कोई तरीका है नहीं, वही क्या नीचे वाला है ना, वैसे वैसे ऊपर बना लो आप, तो माइनस x² तो है ही, तो 1 और चाहिए, तो एक बार 1 लगा दो, एक बार माइनस कर दो, 1 ऐड कर दो, माइनस कर दो, तो 1 माइनस क्या हो गया x² माइनस 1, एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, नीचे क्या है √1 माइनस x² dx। अब क्या करो, अलग अलग डिवाइड करवा दो, तो क्या हो गया x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस x² और नीचे आ जाएगा क्या, √1 माइनस x² आ जाएगा, आ गया, फिर आ जाएगा माइनस
वन अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया, डिवाइड करवा दिया इसको इसमें, इसका इसमें, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, dx आ गया। देखो इसका इसमें डिवाइड करवाओगे तो क्या होगा, देखो वही बात 2 अगर √2 है तो इसका मतलब 2 को लिख सकता है √2 × √2, तो एक रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एक रूट में बच जाएगा आपके पास क्या ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं कैसे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, √1a माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लगाओ आप यहाँ पे, फॉर्मूला लगाओ सॉरी, तो क्या होगा x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला, तो लगा दो यहाँ पे। क्या हो गया x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट, क्या हो जाएगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक की जगह कितना है 1 है यहाँ पे, तो एक की जगह आपको 1 रखना है इस फॉर्मूले में, प्लस 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो एक की वैल्यू तो 1 है, ऐसा कैसे आ जाएगा, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट साइन इनवर्स x का होता ही है, और प्लस क्या हो गया c हो गया। देखो 1/2 साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स x कितना हो गया, ऐसे देख लो, ये हाफ है और ये इधर 1 है, हाफ माइनस 1 कितना होगा -1/2, तो ये आ जाएगा क्या x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस क्या आ जाएगा c। इस 2 को अंदर भेज दो और माइनस को अंदर भेज दो, तो क्या होगा यहाँ से, देखो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस का हो ही जाएगा, और 2 अंदर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, इतना आ गया, क्लियर है। तो यहाँ तक आपका आंसर सही है, यहाँ तक आप कर दोगे बिल्कुल सही है, सोल्व कर लिए यहाँ तक अपने। अब आंसर मैच नहीं हो रहे ना, तो आंसर भी मैच करवाते हैं, यहाँ तक आप कर दोगे बिल्कुल सही है, हाँ है ना, तो आंसर मैच करवाते हैं। देखो देखो हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। देखो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है क्या, देख लो एक बार आंसर कैसे मैच करवाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखो साइन इनवर्स x को ऐसा लिख रहे हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स x, लिख सकते हैं ऐसा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 π/2 माइनस क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x प्लस क्या आ जाएगा अच्छा ये भी रह गया क्या, इससे पहले क्या रह गया x²/2 कोस इनवर्स x माइनस, यही है, ऐसा ही है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा π/8, और नीचे कितना आ जाएगा 2, ऐसे ही आएगा, 4 था क्या, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही था। तो क्या था, अपने ऐसे कैसे रख लिया, यहाँ पे 1/4 था और साइन इनवर्स x की वैल्यू पुट कर ली, 1/4 को अंदर भेजा तो ये आ गया। अब देखो इसको साथ में ले लेते हैं, तो कोस इनवर्स तो आ जाएगा बाहर, कोस इनवर्स x तो आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा x²/2 माइनस 1/4 आ जाएगा, और माइनस x/4 ये ऐसे कैसे आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों ऐड होंगे तो कोई और कांस्टेंट आ जाएगा, तो आप इसे नाम दे सकते हो c लिख दो या c डैश लिख दो, है ना। दोनों को अपन सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 1/4 आ जाएगा नीचे, तो और बाहर आ जाएगा कोस इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर आ गया, ये आ रहा है।